हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाला हूं किस तरह से मार्किंग करनी है लेफ़्ट साइड और राइट साइड के जजमेंट की, और नैरो रोड में किस तरह से ड्राइव करेंगे। 2 या 3 पार्ट में ये वीडियो करने वाला हूं, जिसमें मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा आपको किस तरह से हमें मार्किंग करनी चाहिए कार में, जिससे मार्किंग के डैशबोर्ड के मार्किंग के थ्रू मैं किसी भी जगह में जज कर पाऊंगा कि मेरा लेफ़्ट व्हील किधर से जा रहा है और कितनी स्पेस बची है मेरे लेफ़्ट साइड में। आप किसी भी लोकेशन पे ड्राइव करेंगे, सबसे ज़्यादा न्यू ड्राइवर्स को पैनिक होते हैं, घबराते हैं कि हमें जजमेंट समझ में नहीं आता है कि आगे कितनी जगह है लेफ़्ट साइड में, अगर कोई खड़ा है या कोई पिलर है या कोई आगे रोड का भी एंड है, उसको किस तरह से जज करते हैं, वो इस मार्किंग के थ्रू, इस टेप के थ्रू बताने वाला हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे मार्किंग करते हैं, फिर एक्सप्लेन करूँगा कैसे चलाते हैं, और जजमेंट दिखाऊँगा रोड के कितने किनारे आप कार को लगा सकते हैं। तो मार्किंग करनी कैसे है? सबसे पहला, ये बहुत जनों ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत लोगों ने मेरे से कमेंट में क्वेश्चन पूछा है कि मार्किंग करते कैसे हैं। मार्किंग करना कैसे है आपने, ये आप कॉर्नर में देखिए, ये आपका ए पिलर लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का है। ये पूरा हो गया डैशबोर्ड, डैशबोर्ड की ये लेंथ हो गई ए पिलर से, राइट वाले से लेफ्ट तक। ये 2 ए पिलर हैं, उनके बीच में जो हो गया डैशबोर्ड की मार्किंग हो गई। अब वो दोनों मार्किंग का जो लेंथ है उसका डिवाइड कर दीजिए हाफ में। हाफ हो गया मतलब आपका फुल डैशबोर्ड, उसका हाफ। वहां से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है या एक टेप लगा लेनी है जो आपके स्टीयरिंग के 10 ओ क्लॉक तक आए। 10 ओ क्लॉक तक आए मतलब यहाँ से आपने स्ट्रेट इस तरह से, थोड़ी सी डायगोनल होगी क्योंकि मिडिल तक जाएगा, तो मैं वहां तक का टेप लगा देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये टेप लगा उसके बाद मैं कैसे जजमेंट करूंगा। ये मैं एक टेप लगा रहा हूँ। ये आप नोटिस करिए 10 ओ क्लॉक से ऐसे डायगनली अगर देखेंगे हम, या फिंगर स्ट्रेट करेंगे थोड़ा सा डायगनली मिडिल की तरफ, अब देखिए एकदम मिडिल, डैशबोर्ड का एकदम मिडिल पार्ट है, वहाँ पे जहाँ पे लग रहा है ये येलो टैग, तो ये हो गया आपका लेफ्ट का जजमेंट। इस पे आपने क्या ध्यान देना है, आपने ध्यान देना है कि इसके बाहर की तरफ हो, कोई भी चीज़ आए, ऑब्जेक्ट कोई भी आए आपकी कार के तरफ, वो इससे बाहर हो, आपने जजमेंट लगाना है। ये हो गया आपका पॉइंट, ये जो एंड पॉइंट है ये आपका हो गया, जिस पॉइंट के साथ ये मैच करेगा आगे रोड पे या ऑब्जेक्ट में, उससे आपका लेफ्ट टायर जो है मैच करेगा, मतलब लेफ्ट टायर वहीं से निकलेगा आपका। तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसके बाहर कुछ भी रहेगा तो आपके टायर से दूर रहेगा और कार आपकी निकल जाएगी, मतलब आपका बम्पर भी सेफली निकल जाएगा। लेकिन ये जजमेंट लगाना है आपने करीब करीब 5 फीट दूरी या 3 फीट की दूरी से। गाड़ी की जो लेंथ है, आपको एक जजमेंट रहेगा गाड़ी की जो लेंथ है, मतलब यहाँ से जो देख रहे हैं आप, आपके व्यू में कोई भी चीज़ आती है आपके एंगल में, इसके साथ जो मैच करेगी, मतलब मान लीजिए आपकी कार का व्हील्स जो है लेफ्ट साइड का वहीं पे ही एग्जैक्टली पहुंचेगा। अभी जैसे मेरे को यहाँ से ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ग्रीन कलर की ग्रास दिख रही है, जो जो मट्टी के कॉर्नर में एक ग्रास है, वहाँ पे मेरा व्हील्स आने वाला है। अगर मैं यहाँ से जजमेंट यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरा व्हील्स वहाँ पे जाने वाला है। तो ये लेफ्ट का जजमेंट एग्जैक्टली इसी तरीके से होता है। एक और लाइन बनाने वाला हूँ मैं, एक और टेप लगाने वाला हूँ जो कि मेरा राइट साइड का जजमेंट मेरे को बताएगा। वो कैसे लगाऊंगा, स्टीयरिंग को स्ट्रेट कर लिया मैंने, ये 2 ओ क्लॉक में होल्ड किया, और आगे का जो वाइपर का एंड है ये एंगल देखना है मेरे को, ये 2 ओ क्लॉक से होल्डिंग पोजीशन 2 ओ क्लॉक, यहाँ से स्ट्रेट करेंगे फिंगर को, और ये ऐसे ही स्ट्रेटली लगाएंगे हम। हल्का सा डायगनली उसमें किए थे, इसमें डायगनली नहीं करेंगे, सिर्फ स्ट्रेट लगाएंगे हम। अभी यहाँ पे भी एक टेप लगा देता हूँ मैं, जो कि राइट का जजमेंट होगा मेरे कार में। ये मैंने लगाया, अब देखिए ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। 2 ओ क्लॉक से ऐसे करेंगे तो ये स्ट्रेट है। ये दोनों पॉइंट जो है ये हो गया आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट। ये दोनों पॉइंट के बाहर होना चाहिए। कोई भी चीज़ आपके ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कोई भी चीज़ आती है आगे, कुछ भी होता है तो इस पॉइंट से बाहर होना चाहिए। मतलब आपका डेंजर जोन क्या है, ये दोनों के बीच का जो पार्ट है, अगर इसमें कोई भी चीज़ आती है, आपकी कार के आगे कोई भी चीज़ होती है, इन दोनों के बीच में अगर आती है तो डेंजर जोन है, आपकी कार हिट हो सकती है। तो कहीं पे भी आप निकालेंगे, आपने ध्यान रखना है कि आपका व्हील्स का पोजीशन क्या है। तो ये वाला व्हील्स का पोजीशन है और एक ये व्हील्स का पोजीशन है। ये दोनों पॉइंट जो आपके व्हील्स उसी में पड़ेंगे। इसके अंदर अगर होगा तो हिट हो जाएगा, इसके बाहर आपने रखने का ट्राई करना है। अभी आप देखिए यहाँ से मैं कार निकाल रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ अपनी कार। अब रोड के किनारे अगर खड़ी करनी है मेरे को कार, ये देखिए लेफ्ट का जजमेंट कर रहा हूँ मैं,
लेफ्ट ये जो येलो लाइन है जो व्हील्स का जजमेंट है एग्जैक्टली उसको मैच करेंगे हम। ग्रीन जो पॉइंट है, ग्रीन ग्रास के पास वाला एरिया है, उसको मैच करे जा रहे हैं। ये देखिए अभी ग्रीन ग्रास लेफ्ट में आपको दिख रही होगी, उसके साथ मैंने मेजरमेंट में ले रखा है, उसके साथ ही मैं कॉर्नर में चलाया जा रहा हूँ अपनी कार को। ये देखिए ये येलो का जो पॉइंट है, जो आपका मिडिल डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट है, जो उसके साथ मैं एग्जैक्टली मैच कर रहा हूँ। अभी मैं आपको रियर व्यू मिरर में दिखाता हूँ कि मेरी कार एग्जैक्टली खड़ी कहाँ है, कितनी डिस्टेंस में है रोड के, जो मैंने मेजरमेंट अभी लगा के आपको दिखाया। ये आप रियर व्यू मिरर में देखिए फ्रेंड्स, कौन सी पोजीशन पे मेरी कार खड़ी है। एग्जैक्टली आप देखिए जो रोड का एंड है एग्जैक्ट उसी लोकेशन में मेरी कार खड़ी है। और यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे जो मैंने आपको बताया कि डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट है, येलो लाइन है, जो उसके कॉर्नर में जो ग्रास है, ये आप कह सकते हैं रोड का एंड है। ग्रास जहाँ से स्टार्ट हो रही है रोड का एंड है, वहाँ से हमारा जजमेंट लग रहा है। और एग्जैक्टली आपने नोटिस किया किस पोजीशन पे मेरी कार खड़ी है। मतलब अगर हम ये जज करते हैं, हमें लेफ्ट व्हील्स का भी जजमेंट हो जाएगा और लेफ्ट में कितनी जगह है उसका भी जजमेंट हो जाएगा। न्यू ड्राइवर्स के लिए ये सेफ जोन हो गया, आप समझ लीजिए। इससे आपकी कार कहीं पे भी आप कार निकालेंगे, आपको ये डर नहीं रहेगा कि यहाँ पे आपकी कार हिट हो सकती है या कोई पोजीशन हो सकती है। अभी देखिए ये बस के पीछे मैं कार को खड़ी कर रहा हूँ करीब करीब 10 फीट की दूरी में। अब मेरे को कार अगर निकालनी होगी, इसके जस्ट पास से निकालनी होगी, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मैच करने की कोशिश करूँगा करीब करीब 3 से 4 फीट की दूरी में। ये हल्का सा राइट गए, इसके साथ मैंने मैच किया, तो यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट वी कर लूँगा तो मेरी कार एकदम निकल जाएगी, पीछे से कुछ आ नहीं रहा है। ये देखिए ये मैंने स्ट्रेट कर लिया, हल्का सा टिल्ट किया है, ये मेरी कार एकदम बम्पर उसके पास से निकल रहा है, ये मैंने कार निकाल ली है यहाँ से। अगर यही चीज़, और एक पॉइंट आपको दिखाता हूँ, ये तो मैंने सिर्फ मिडल से जजमेंट किया है। अब आपको एक और पॉइंट दिखाता हूँ जिसके थ्रू जस्ट पास में बम्पर का पास का आपने जजमेंट करना है, उसका मैं आपको एग्जैक्ट पोजीशन दिखा देता हूँ कि मेरी कार एग्जैक्टली किस तरह से निकलेगी जस्ट पास में होगा अगर कुछ। तो अभी आपको एक और येलो लाइन लगा के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये एक छोटी सी लाइन लगा रहा हूँ मैं, येलो कलर की है। ये इस पॉइंट और ए पिलर लेफ्ट का, ये 2 पॉइंट के बीच का पार्ट है। ये 2 पॉइंट के बीच में एक पॉइंट लगाया है मैंने, छोटी येलो टेप लगाई है, जो कि एक जजमेंट होगा मेरे एग्जैक्टली लेफ्ट बम्पर का। मतलब मेरे पास में कार के पास कुछ खड़ा है या मैं कहीं से कार निकाल रहा हूँ, वो एकदम बम्पर टच होगा कि नहीं होगा, वो जजमेंट लेना है हमें। ये येलो लाइन के बाहर रखना है, कोई भी चीज़ होगी ये येलो लाइन के बाहर रखना है। अभी देखिए मैं यहाँ से अगर कार को निकालता हूँ, इस पोजीशन से कार को निकालने की कोशिश करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये येलो लाइन से मैच करूँगा आगे वाला जो बस है उसके कॉर्नर को, राइट साइड के कॉर्नर को। तो मैं कैसे मैच करूँगा, ये देखिए स्टीयरिंग को टर्न करता जाऊँगा राइट में और कोशिश करूँगा ये येलो पार्ट के बाहर हो। जैसे ही येलो पार्ट के बाहर हुआ, ये देखिए ये बस येलो पार्ट के बाहर चली गई है, मेरे को दिख रहा है। अब मैं कार को मूव कर सकता हूँ। अब यहाँ से लेफ्ट भी ले लूँगा ना स्टीयरिंग को, ये देखिए हल्का सा लेफ्ट ले लूँगा तो आराम से मेरी कार निकल जाएगी। मेरी कार जो है रियर व्यू मिरर एकदम इतना सा जगह में निकली है। अगर मैं रियर व्यू मिरर में दिखाऊँ आपको, ये देखिए बस के कितने पास से कार निकल रही है। रियर व्यू मिरर में आपने नोटिस किया कितने पास से कार निकली है। अभी स्टीयरिंग को स्ट्रेट कर लेंगे हम, तो आपने नोटिस किया कि ये येलो पार्ट से जैसे ही बाहर निकल गई कार मेरी, येलो पार्ट से जैसे ही बस को बाहर किया हमने, उसके बाद हम हल्का सा लेफ्ट भी करेंगे, पूरा लेफ्ट नहीं करना है, ध्यान रहे, हल्का सा लेफ्ट भी करेंगे तो आपकी एंगल में इतनी स्ट्रेट में कार निकल जाएगी। लेफ्ट क्या करना, मतलब स्ट्रेट करना है, क्योंकि राइट किए थे हम बस से बाहर निकालने के लिए, फिर हम स्टीयरिंग को स्ट्रेट करेंगे ताकि हमारी कार स्ट्रेट निकले। राइट रख देंगे तो एकदम राइट लाइन की तरफ चल जाएगी, पूरी उस तरफ हो जाएगी, तो वो तो हमें करना नहीं है, हमें कार को बस से पास से निकालना है। तो इसलिए क्या किया हमने, स्टीयरिंग को स्ट्रेट किया, फिर जैसे ही हमारा पीछे का पार्ट निकल गया, फिर उसको हमने कार को जो जजमेंट कर ली उसके बाद लेफ्ट कर लिया हमने, ताकि हम रोड में बने रहें लेफ्ट साइड से। तो ये था फ्रेंड्स किस तरह से हमें मार्किंग करनी है। अब ये 3 मार्किंग के जजमेंट के थ्रू, ये 3 मार्किंग के रेफरेंस के थ्रू हमें जजमेंट करनी है। अब मान लीजिए मैं ये राइट लेन में चला रहा हूँ, 2 लेन है आप देख सकते हैं इस रोड पे। राइट लेन में कैसे चलाना है, मेरे को ये जो मार्किंग है येलो मार्किंग, इसके बाहर रखनी है वो येलो मार्किंग को। ये देखिए इसके बाहर रख रहा हूँ तो मेरी कार जो है राइट साइड में चल रही है, 2 लेन के राइट वाली लेन में चल रही है। और ये भी ध्यान रखना है ये जो राइट
वाइट स्ट्रिप आपको दिख रही है, ये वाले के साथ अंदर रखना है, मतलब वो वाली स्ट्रिप बाहर रहे। ये मेरी कार का बम्पर का पार्ट है समझ लीजिए, या राइट व्हील्स है, तो ये राइट व्हील्स और ये लेफ्ट व्हील्स, इन दोनों को मेरे को ये वाइट लेन के अंदर रखना है। वाइट लेन हो गया ये दोनों पार्ट, मतलब जो स्ट्रिप वाला है और एक प्लेन वाला है, ये दोनों पार्ट के अंदर रखनी है मेरे को कार, तो ये दोनों व्हील्स को अंदर रखना है। तो ये जैसे जैसे हम जजमेंट करेंगे हमारी कार की व्हील्स इधर ही रहेगी। अब आपको नैरो रोड में लेके चलता हूँ, जहाँ पे एग्जैक्ट हमारा जजमेंट होने वाला है, किस तरह से हम जजमेंट करेंगे वो भी देखिए आप।